बिहार में अभ्यर्थी बवाल कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? सड़कों पर नहीं, क्योंकि सड़कों पर तो उन्हें पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया था पिछले बार। इस बार वह ट्विटर पर बवाल कर रहे हैं, ट्रेंडिंग करा रहे हैं अपनी नौकरी के लिए। लगभग 94,000 से ज्यादा बहाली शिक्षकों की वहां पर बहाली नहीं हुई। प्रक्रिया को सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेने जाने के बाद भी, मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। उसके बाद फिर STET रिजल्ट आने के बाद भी जो बातें थी कि अप्रैल में बहाली को पूरा कर लिया जाएगा, वह भी नहीं हुई। बिहार SSC के अभ्यर्थी 7 साल से लगातार मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा ली गई है उसकी रिजल्ट निकालें और अगली परीक्षा लेकर के अभ्यर्थियों को, जो छात्र भरे थे, उन सभी को नौकरी दे दी जाए। मगर बिहार सरकार यहाँ पर सोई हुई नजर आ रही है। कोरोना का बहाना करके यहाँ पर आसानी से बचा जा रहा है। मगर अब विपक्ष भी अभ्यर्थियों के साथ नजर आए, क्योंकि वह भी साथ में अपने जो पार्टी का अकाउंट था ट्विटर का, RJD का, मगर तेजस्वी ट्वीट करते हुए नजर नहीं आए उन मुद्दों को लेकर। यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी करें, क्योंकि लगातार मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी कि विपक्ष के नेता आखिर इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते हैं। अभ्यर्थी जाएं तो जाएं किधर? लगभग 1.25 लाख शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं इस प्रकार से लटकी हुई है, अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं। वहीं पीटी टीचर का भी मांग जो लगातार उठा रहे थे अभ्यर्थी, उनकी भी लगभग 6,000 से ज्यादा सीटें थी, मगर वो अभ्यर्थी 3500-3700 थे। उनका कहना था कि हमारी बहाली जल्दी पूरी कर ले नीतीश बाबू, वह लगातार गुहार लगा रहे थे। मगर इन सभी बातों को सरकार अनसुनी कर दी और सरकार नहीं सुनी। एक जवाब यह आता है बिहार के शिक्षा मंत्री से कि न्यायालय के कारण यह मामला अभी लटका हुआ है शिक्षक बहाली का। मगर बिहार SSC का किसके कारण लटका हुआ है शिक्षा मंत्री जी? इसका भी जवाब दीजिएगा। अभ्यर्थी बार बार और पर डे यह पूछते रहते हैं। लगातार जब मैं खबरें करता हूं तो लगातार उसके कमेंट बॉक्स पर भी आते हैं और वह लगातार कहते हैं कि हमारी बहाली क्यों नहीं हो रही है। उनको मैं क्या जवाब दूं? ये बातें जरूर सोचिएगा शिक्षा मंत्री जी, और ये बातें आप नहीं सोचिएगा तो नीतीश कुमार जी तक जरा पहुंचा दीजिएगा, ताकि जो अभ्यर्थी लगातार पूछते हैं उनको कैसे कहा जाए कि अभी ये हुआ है और ये होना चाहिए। क्योंकि आप जब धरने पर बैठे हुए थे अभ्यर्थी, तो आपका ये बातें था कि आपकी बहाली जल्दी पूरी कर ली जाएगी। अभ्यर्थियों का कहना था कि यह केवल धरना हटाने के लिए किया जा रहा है, मगर फिर भी अभ्यर्थी वो बातें मान करके धरना स्थल से चले जाते हैं कि हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगा, मगर फिर भी ज्वाइनिंग नहीं मिलता है। अभ्यर्थी लगातार नाराज हैं, लगातार ट्विटर ट्रेंडिंग करके आपको आगाह कर रहे हैं, मगर ये बातें आप सुनने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि आप चुनाव जीत गए हैं। यह भी शायद यह आपको भी पता चल गया है कि अब 5 साल तक बिहार में चुनाव होने वाला नहीं है, इसीलिए 4 साल तक अब चिल्लाने देते हैं और 5वें साल बहाली का लॉलीपॉप पूरा करके जो 4 सालों में और भी बहालियां आती वह भी पूरी हो जाती। वहीं अस्पतालों में भी कई डॉक्टरों की कमी है। सरकारी अस्पतालों में लगभग आधी से ज्यादा सीटें खाली है, यह भी आंकड़ा आया है, मगर उस पर हम बाद में बात करेंगे। मगर फिलहाल अगर ये आंकड़े पूरे हो जाते तो स्वास्थ्य व्यवस्था का ही केवल व्यवस्था नहीं सुधरता, उन हजारों जानों का शायद वो जानें बच सकती थी, वो डॉक्टर बचा सकते थे। फिलहाल हम ये लेकर आए थे। लगातार पॉलिटिक्स की खबर करते रहते हैं, पॉलिटिक्स की कहानियां सुनाते रहते हैं, पॉलिटिक्स की खबरें बनाते रहते हैं। तो लगातार अभ्यर्थी यह कह रहे थे कि हमारी भी बातें और मांगे उठाइए, हमने उठा दी। अब देखते हैं कि नीतीश बाबू सुनते हैं कि नहीं, ये भी बातें हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि जो पिछली वीडियो है आप उस पर जाइए और वो वीडियो को जरा नीतीश बाबू पर टैग करके पूछिए कि आखिर हमारी बहाली कब होगी और हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, इसका भी जवाब दे दीजिए। शिक्षा मंत्री हों या फिर बिहार SSC के अधिकारी हों या फिर बिहार जो शिक्षक का जो बहाली प्रक्रिया पूरी कर रही है BSAB और बिहार बोर्ड, उन सभी को यह सोचने की जरूरत है, जो इन आयोगों को अधिकारी पदाधिकारी बन बैठे हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि आखिर हम वेतन किस बात का उठा रहे हैं। ये भी बातें हैं कि इन लोगों को वेतन किस बात को उठा रहे हैं, ये बातें भी लगातार अभ्यर्थी उठा चुके हैं, मगर ये लोग बेशर्मी की हदें इतनी ज़्यादा पार कर चुके हैं कि शायद उनको अब इसका कोई परवाह नहीं है कि आप आंदोलन कर लीजिए या प्रदर्शन कर लीजिए या ट्विटर ट्रेंडिंग करा लीजिए, मगर उनकी कुर्सी अभी बनी हुई है, सुरक्षित है, इसलिए वह शांत रह सकते हैं। इसलिए मैं फिलहाल अभी इतना ही कहूँगा कि झकास भारत देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक को लाइक कर लीजिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत और अभी के लिए धन्यवाद।